दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कि HCF। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था LCM, इस वीडियो में पढ़ेंगे HCF। तो HCF की डेफिनेशन लिख दी गई है, वैसे लिखते तो टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। इसे मासा के नाम से जाना जाता है। तो HCF होता क्या है कि हमने LCM में देखा था, LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती जो दिए गए संख्या से कट जाती थी। लेकिन हमारा HCF क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा कि HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दिए गए नंबरों को डिवाइड कर देती है। तो हमने यही लिखा है कि HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब पहले थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग कि LCM और HCF ऐसे कंपेयर करके चलेंगे तो आसान रहेगा। तो LCM में क्या होता था कि जैसे हम लिख दिए 2, 4 और 6, और HCF में क्या होगा कि 2, 4 और हम 6 लिख दिए। इसका जब हम LCM ज्ञात करते थे तो इसमें LCM वही संख्या ज्ञात की जाती थी कि जो इन सब से कट जाती थी। लेकिन HCF में क्या होगा कि वो संख्या ज्ञात करनी है जो इन सब को डिवाइड कर दे, मतलब इन सबको भाग देने पर कट जाए। जैसे इसमें का हम LCM बताए थे आप लोगों को कि निकल के आएगा 12। कैसे आएगा? इस तरीके से आप लोग किए थे, इस तरीके से। तो 2 1 के 2, 2 नी 4, 2 तिहाई 6, 2 3 से कटेगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर ले, 2 दूनी 4 तिहाई 12 आ गया था 12। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आपको ऐसे नहीं करना है, काट देंगे। देखो ध्यान से, इसको हम क्या करेंगे, 2 और 4 और 6 का LCM बोला है। अगर इसको हमें शॉर्ट में लगाना हो, कैसे लगाएंगे? इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम ले लेते हैं, जैसे 6 है तो ले लेंगे। अब क्या 2 6 में मिलेगा? हाँ मिलेगा। 3 दूनी 6 होता है, यानी कि 6 को तोड़ोगे तो 3 गुणे 2 में टूटेगा, यानी कि 2 इसमें मिलेगा, इसको नहीं लेंगे। क्या 4 इसमें मिलेगा? 4 नहीं मिलेगा, लेकिन 4 का 2 मिलेगा, क्योंकि 4 को 2 गुणे 2 तोड़ सकते हो। टूट गया, तो इसका 1 2 इसके साथ मिल जाएगा, बाकी 1 नहीं मिलेगा, इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 12। इसका ये हो गया LCM 12। ठीक। अब इसका HCF क्या होगा? HCF वही संख्या ज्ञात करनी जो इन सबको डिवाइड कर, लेकिन यहाँ LCM में क्या होता है कि वो संख्या ज्ञात करनी है जो इन सबसे डिवाइड हो जाती है, जो हमारा आया था 12। इसको कैसे ज्ञात करें? इनमें से हम कोई एक संख्या ले लेंगे, कोई 2 संख्या ले लेंगे, एक छोड़ देंगे। मान लेते हैं हम इसको और इसको ले लिए, जो छोटी संख्या होती है उसको यहाँ लिखते हैं, बड़ी संख्या बीच में लिखते हैं, यानी कि भाग देते हैं। तो 2 दूनी हो जाएगा 4, ये कट जाएगा, कट गया, जो जिससे कटा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर कौन संख्या बची है? 6, हम 6 को यहाँ लिख लेंगे। अब फिर डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगी, ये कट गया। अब लास्ट में किससे कटी है? 2 से, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वही बताया कि वही संख्या HCF आएगी जो इन सबको डिवाइड कर दो। क्या 2 इन सबको डिवाइड कर देगा? इसको 2 तीनों को डिवाइड कर देगा। लेकिन LCM वो संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सबसे डिवाइड हो जाती है। देखो जैसे 12 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 छक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, ये हो गया। तो LCM ये होता है। HCF हम पढ़ लिए हैं पिछली वीडियो में। और अगर इसको शॉर्ट तरीके से ज्ञात करना हुआ, जैसे 2 4 6 का ज्ञात करना, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3। तो इसमें ये लिखा है कॉमन। कॉमन मतलब होता है जो सब में होता है, तो कॉमन जो होता है वो सब में होता है। हाईएस्ट, वैसे तो हाईएस्ट मतलब इसमें 1 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो 1, लेकिन इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटी संख्या बन जाएगी। हमें बड़ी संख्या देखना है HCF ज्ञात करने के लिए। तो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें जो हाईएस्ट फैक्टर होगा, जो कॉमन मतलब सबसे होगा, यानी तो इसमें कॉमन कौन? 2 2 2 सब में मिल रहा है, तो यही को ले लेंगे। तो इसी को जब निकालेंगे तो यही हो जाएगा इसका HCF, यानी कितना आ जाएगा? 2। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर हम अगला देखते हैं।
चलिए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं कि 6, 12 और 18 HCF कैसे ज्ञात करेंगे। इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते हो। एक तो इसका फैक्टर कर लो या इसमें से कोई दो संख्या ले लो। पिछली बार हमने इस सबको लिया, चलो इस बार इसको और इसको ले लेंगे। तो 6 और 18 ले लेते हैं, यानी कि हमने इन दोनों संख्याओं को लिया, इसको छोड़ा, इसको बाद में लेंगे। तो 36 18 हो गया, कट गया, बचा क्या 6, 6 यहाँ लिख लो। क्या हमने नहीं लिया है, 12 बाकी है, 12 वैसे कर लो। ठीक, अब क्या करोगे कि डिवाइड करोगे, 6 दूनी यहाँ हो जाएगा 12। अब ये क्या होगा, कट गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि HCF हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा 6। ठीक, अब HCF वो संख्या आई है जो इन सबको डिवाइड कर दे रही है, इसको इसको भी इसको भी। इसको और कैसे कर सकते हो, आप लिख सकते हो 6 को, चलो ऐसे ही कर लो। 12 को क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 2 कर दे। और 18 को क्या कर सकते हो, 6 इंटू 3 कर सकते हो। देखिए, अब आप देखिए कि इसमें कॉमन कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। इसमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो सब में कॉमन हो। तो इसमें 6 कॉमन है। जब इसका इसमें 6 कॉमन है, इसका HCF क्या हो जाएगा, 6। समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर हम अगला देखेंगे। जैसे हम आपको दे दें तीसरा, जैसे आपको दे दें कि 7, 10 और 12, इसका HCF ज्ञात करना है, इसका HCF ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम इसमें से कोई दो संख्या ले लेंगे। चलो हम ये वाली दो संख्या ले लेते हैं। यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 1 आ जाएगा। इसको यहाँ लिखेंगे 3, 1 तिहाई, यहाँ हो जाएगा 3, ये कट गया, 1 आया हमारा। यहाँ 1 ऐसे लिख लेंगे। बचा क्या है 12, यहाँ बीच में 12 लिखेंगे। इसको जो हम डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है, 12 बार में कट जाएगा, किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा। या इसको इस तरीके से देखो, एक बार में गया 1 आएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 2 आया, 2 लिख लिए। अब 1 से डिवाइड करो, 2 बार में जाएगा, यहाँ जाएगा 2, ये कट गया। यानी लास्ट में हमारा किससे कटा, 1 से। तो हम इसका HCF क्या बोल सकते हैं, HCF क्या बोल सकते हैं कि आ जाएगा 1। ठीक, इसको और कैसे कर सकते हो, 7 इंटू 1 कर सकते हो। 10 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2 लिख सकते हो, इंटू 1 भी कर सकते हो। 12 को क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 2 कर सकते हो, इंटू 1 कर सकते हो। इसका कोई फैक्टर इसके साथ कुछ तो मिलेगा, लेकिन और नहीं मिलेगा ना, ये 7 ना इसमें किसी में नहीं। जब किसी में नहीं मिलेगा, एक तो मिल सकता है, जब एक मिलेगा यही इसका HCF हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर का एग्जांपल हम लेंगे। जैसे हम लिख दिए कि 10, 15, चलो यहाँ पर लिखते हैं 6। तो इसमें से कोई दो संख्या ले लेनी है। चलो हम इसको और इसको ले लेते हैं अपनी बार। तो हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या होगी यहाँ करेंगे, बड़ी संख्या बीच में लिख लेंगे। हो गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड करो, 6 पंचे, यहाँ हो गया 30, कट गया। क्या बचा है, ये 6 से डिवाइड कर रहे हो, क्या बचा था यहाँ संख्या 15, यहाँ लिखोगे 15। अब क्या करोगे, 6 दूनी 2 बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड नहीं घटाओगे तो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। अब 3 जो है 3 यहीं रहने दो, इसको यहाँ लिख लो, लिख लिया जाता है। फिर डिवाइड करो 2 बार, यहाँ 6 आ जाएगा, ये डिवाइड हो गया। तो लास्ट में किससे कटा, 3। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, क्या किया गया, इनमें से कोई दो संख्या लेनी है, छोटी संख्या यहाँ, बड़ी संख्या यहाँ, भाग देना है, कट के जो आएगा 0 आ गया।
तो किससे कटा? 6 से 6 यहाँ लिखेंगे, एक संख्या बची थी बीच में लिखेंगे, डिवाइड करेंगे इतनी बार में यहाँ 3 आएगा। अब ये जो 3 आया, अब जिससे भाग दिए तो उसको यहाँ बीच में लिख लें, फिर भाग देंगे इतना आएगा, जिससे लास्ट में कटेगा। रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा यानी शेषफल रिमाइंडर बोला जाएगा, कितना आ जाएगा इसका HCF कितना आ जाएगा। इसी को अगर हम शॉर्ट में करें 6, 15, 30, 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं और इसको 3 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है, वो भी तीनों में है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 3। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, इसके बाद 2 होमवर्क देंगे, आप लोग उसका आंसर अवश्य दीजिएगा। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए 15, 5 ले लिए और यहाँ ले लिए 15 और यहाँ ले लिए 20, इसका HCF क्या होगा? चलिए इसका HCF क्या होगा बताइए, तुरंत निकालो इसका HCF। इसका HCF मैं बोल दूं, इसका HCF 5 होगा। कैसे? क्योंकि वही संख्या बतानी जो इन सबको डिवाइड कर दे। 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये भी, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, बस इसका HCF हो गई है इसे। और उस तरीके से निकालोगे, इसमें से कोई संख्या ले लो, जब मानते हैं हम इसको और इसको ले लेते हैं, 5 तिहाई यहाँ हो जाएगा 15, ये हो गया डिवाइड, 5 से डिवाइड किए थे, इसको यहाँ लिखेंगे, क्या बचा था हमने इसको लिया था, ये बचा है तो इसको यहाँ लिख लेंगे, 5 चौक यहाँ हो जाएगा 20, ये क्या हो गया? कट गया। HCF हमारा क्या आ जाएगा? बोलो आप लोग बोलो, HCF क्या हो जाएगा इसका? इसका HCF 5 होगा। इसको उस तरीके से कैसे करोगे? 5 को 5 ही रहने दो या 5 इंटू 1 कर सकते हो, 15 को 5 इंटू 3 कर सकते हो, 20 को क्या कर सकते हो आप? 5 इंटू 4 कर सकते हो। इसमें कॉमन कौन है? 5 कॉमन, यही इसका HCF हो जाएगी। HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। समझ में आया? चलिए अब आपको क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क, इसको आपको करके बताना। पहला आपको करना है कि 5, 20 और 30 इसका HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। और सेकंड नंबर का हो जाएगा 20, 40 और चलिए 42, इन सब का LCM ज्ञात करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।